आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे मौजूद हूं मैं, और मेरे साथ शारजा क्रिकेट स्टेडियम के जनरल मैनेजर मजहर खान साहब मौजूद हैं। मजहर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू और वेरी ये मच। वही स्टेडियम है शारजा का जिसने आज ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें 250 मैचेस कंप्लीट, ये वही स्टेडियम है। मजहर साहब, कैसी रही जर्नी अभी तक की? जी देखिए, कोई सोच नहीं सकता था कि जब शुरू हुआ था तो ऐसे लगता था कि पता नहीं पहला मैच भी हो सकेगा नहीं, क्योंकि वो ज़माने में कोई स्टैंड्स नहीं थे और स्काफ होल्डिंग के साथ स्टील के उस पे 5-7 हज़ार आदमी आ गए थे। इट वाज अ बेनिफिट मैच फॉर मिस्टर हनीफ मोहम्मद एंड आसिफ इकबाल, आई थिंक। तो वो दौर, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट 1984 से इतने सारे यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे, और एक ख्वाब जैसा है बिल्कुल। तो और देखिए, आप देखे देखे तक 250 मार्क हो गया है, और व्हेन वी लुक बैक के लगता नहीं है कि इतने गेम्स हो चुके हैं। लगता नहीं कि एक पौधा लगाते रहे, हम पानी डाल रहे हैं, फल मिलता है कि नहीं मिलता है। जी, तो माशाल्लाह आई थिंक ये सारे मिस्टर बुखातर, अब्दुर्रहमान बुखातर का जो एक विजन था, उनका जो सोच थी कि बस यहाँ पे क्रिकेट में ले आ सकता हूँ इस डेजर्ट में, और उन्होंने सबको बता दिया कि हर कोई बोर्ड को कि भाई यहाँ पे क्रिकेट हो सकती है। और नॉट ओनली शारजा स्टेडियम, बल्कि वो दुबई स्टेडियम में भी इन्वॉल्व थे एज अ पार्टनर देयर। तो जो वहाँ पे भी जो जिस तरह से स्टेडियम बनाए थे, उनका बड़ा हाथ है। जो उनकी जो थिंकिंग थी, और बहुत ही यार एक एक उनका, मेरे ख्याल से जो उनका थॉट प्रोसेस था, वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। विजन यानी बहुत लंबा लेके चल रहे जी जी। और प्लस उसके बाद जो क्रिकेटर्स आए हैं वो ज़माने के, वो क्या कहने हैं उनके, वो पुराने जो क्रिकेटर्स होते थे, उनमें वो ऑरा नहीं होता था जो आजकल टेलीविज़न का ऑरा हो गया है। बट वो क्लास के प्लेयर्स थे, उनका स्टाइल, जो उनका क्रिकेट के एथिक्स होते थे और तौर तरीके, और वो अलग ही एक एटमॉस्फेयर होता था। तो अभी तो ये है कि सबको जीतना है, सबको किसी को हराना है। तो वो ज़माने में ऐसा होता था कि क्रिकेट सीरियसली होती थी, बट एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में होती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि एवरीथिंग इज़ वी हैव रीच्ड दिस, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है शारजा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। आई थिंक उनका सारा सेहरा उसका बहादुर इस फैमिली को जाता है। मजहर भाई, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि शारजा को जो लोग जानते थे अदर कंट्री की, अगर हम बात करें, शारजा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना करते थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैचेस की बात करें तो सबसे ज्यादा आयोग यही हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी कोई डाउट नहीं है कि शारजा एक ऐसा हाउस होल्ड नाम हो गया है कि अभी भी आप किसी को बोलो कि भाई हम यूएई को जा रहे हैं, अब देखिए हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं, टूरिस्ट, वो विजिट करते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, कि भाई हमको सिर्फ जरा मैदान दिखा दे। या तो वो एक अंदर से एक अब जैसे इवन विराट कोहली इज गॉन ऑन रिकॉर्ड कि वो खुद बोलता है कि वो जो मैचेस ऐसे शारजा में जो होते हैं वो कहीं नहीं देखे। तो विच इज़ कॉम्प्लीमेंट टू, आई थिंक, शारजा के ऊपर। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि हमने इसको अचीव किया है, और ये सारा सेहरा मिस्टर बुखातर को जाता है। फ्यूचर प्लान है, जिस तरीके से भी आपने कहा कि काफ़ी चेंजेस शारजा स्टेडियम पे लाया जा रहा है, और बैक टू बैक मैचेस यहाँ पे यानी कहा जाता है खाली नहीं रहेगा। जी हाँ, देखिए अभी ये ख़त्म होते ही फिर वी आर होस्टिंग द वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो 3 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। 12 मैचेस हैं यहाँ पे। फॉलोइंग दैट इंशाल्लाह फिर ILT20 इन जनवरी, बल्कि नहीं, और एक भी आ रहा है इवेंट विच इज़ द एशिया कप अंडर 19, तो वो 27 नवंबर से है। तो बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट काफ़ी है, और वही एम था मिस्टर बुखातर का कि जितना हो सके पार्टिसिपेट करो और क्रिकेट को प्रमोट करो। एंड यू नो बहुत बड़ी बात है कि उनकी जो थिंकिंग थी, वो एक ऐसे मरहले पे पहुंची है कि बस दैट्स व्हाई शारजा इज सस्टेनिंग इटसेल्फ, आई थिंक। मजहर भाई, अभी केक कटिंग के दौरान पे एक बात हुई थी कि शारजा पे स्पोर्ट सिटी बनाया जाए, ऐसे स्पोर्ट सिटी बनाने का प्लान, तो क्या आगे और विजन क्या है, क्या फ्यूचर प्लान है? देखिए अभी आगे शायद हो सकता है कि कोई शारजा में एक, जैसे आपकी दुबई स्पोर्ट सिटी है, और भी स्पोर्ट्स सिटीज़। इनफैक्ट बुखातर साहब का प्लान था कि एक स्पोर्ट्स सिटी लाहौर में भी बनाए, और एक स्पोर्ट्स सिटी
मोरक्को में भी बना है और ट्यूनिस में भी बना है। तो ये दीज आर द प्लान्स विच आर देयर, और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स सिटी बनती है तो आई थिंक क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि एक वेन्यू आ जाएगा और क्रिकेट और बढ़ेगी उससे। लाहौर की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई, अदर कंट्री की बात हो गई, इंडिया कहीं है नाम पे? इंडिया देखिए, इंडिया हैज सपोर्टेड अस अ लॉट एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न। वो जो सपोर्ट हमको हमारे जो बीसीसीआई के फॉर्मर चेयरमैन होते थे, और राइट फ्रॉम वानखेड़े टू मिस्टर मुत्तैया टू मिस्टर दिग्मोहन दालमिया टू मिस्टर शरद पवार, तो ये लेजेंड्स जो है शारजा के सपोर्टर्स थे। तो हमको बड़ा फ़ख्र है उसमें, क्योंकि वो बुखातर साहब के बहुत ही उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और वो जहाँ पे भी होते थे कि वो चाहते थे कि भाई ठीक है। अब देखिए जो शारजा सीपीएफएस के जो मैचेस हुए हैं, वो ज़माने में हम लोग 80s में जो है फिल्म स्टार्स को लाना, एक ऑरा प्रेजेंट करना, आज वही आईपीएल में हो रहा है। तो दिस इज आई थिंक फुल क्रेडिट टू मिस्टर बुखातर कि वो उन्हीं के ही जो करता किया था उन्होंने, कि दिस हैज बीन कॉपीड, यू नो, आई वुडंट से इट हैज बीन कॉपीड, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अदर प्लेयर। चाहे आप कोई भी आजकल जो फ्रेंचाइज लीग होती है, वहाँ आप देखेंगे कि देयर इज लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन, एंड यू नो दिस इज व्हाट इट इज आई थिंक क्रिकेट। फाइनल पूरा के पूरा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग शारजा। जी एग्जैक्टली। तो वो भी देखिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, अगर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग वापस आते हैं तो फिर से होस्ट करेंगे उनको। ये थे मजहर खान साहब शारजा क्रिकेट स्टेडियम से, जिन्होंने फ्यूचर प्लान भी बताया। और फाइनली आज की अगर हम बात करें तो पूरे टीम के साथ में 215 ओडी मैचेस कंप्लीट हुए हैं और केक काट कर बाकायदा सेलिब्रेशन किया गया है। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, शारजा।